करोड़ से अधिक किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में पहुंचाने का एक सद प्रयत्न किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों कोविड से ठीक पहले फरवरी 20 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों के जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राही हैं, उन सबको केसीसी से जोड़ना चाहिए। और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया और लगातार हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था और उस संकल्प के साथ विभाग जुड़ा, बैंक जुड़ी और सारे लोगों ने मिलकर काम किया, तो कोविड के इस समय भी 2,28,00,000 किसानों को 2,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह अभियान अपने आप में इस बात का परिचायक है कि गरीब किसान को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी कितना प्रयत्नशील हैं। आज फिर हम एक बार सभी किसानों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों और बहनों को एक और तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि सोच के कारण तमाम प्रकार की कृषि के क्षेत्र को छूट दी गई। उसके परिणाम स्वरूप किसानों ने बम्पर पैदावार की, किसानों ने ठीक प्रकार से अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर भी भेजा और बाजार में भी भेजा और किसानों को निश्चित रूप से एमएसपी का भी पर्याप्त लाभ मिला है और इससे किसान की ताकत बढ़ी है और आने वाले कल में भी जो फसलों का अनुमान है वो निश्चित रूप से किसान परिश्रम पूर्वक काम करेगा और आने वाले कल में भी कृषि के क्षेत्र में हम अच्छा उत्पादन करने में सफल होंगे। दलहन और तिलहन की दृष्टि से प्रधानमंत्री निरंतर चिंतित रहते हैं और दलहन और तिलहन की दृष्टि से अलग से कार्यक्रम बनाकर इस पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले कल में इसका अभाव भी जो देश में दिखाई देता है वो अभाव न रहे, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और किसान की आमदनी बढ़े, उसको वाजिब मूल्य मिले। इस दिशा में भारत सरकार पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी फिर एक बार पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में हम सब के मध्य मौजूद हैं। मैं करोड़ों किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है, जिसके तहत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में धान के एमएसपी में 43% से अधिक और गेहूं में 41% की वृद्धि की गई है। साथ ही एमएसपी के तहत सरकार ने पिछले 5 सालों में वर्ष 2009 से 14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सभी भू जोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान। वीडियो प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9,75,46,378 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पीएम किसान योजना के लाभार्थी गोवा से श्रीमती प्रतिभा वेलित जी से संवाद हेतु आमंत्रित करेंगे, जो धान खेती की करती हैं, काजू, नारियल, सुपारी मिश्रित खेती करती हैं। श्रीमती प्रतिभा वेलित जी। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। तुम्हें मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया पाँच गया एकड़। कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ।